यम नियम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं उनमें हमने 5 यमों के विषय पर चर्चा की। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय के विषय में हमने कल जाना। यह स्वाध्याय हमारे जीवन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है और मनुष्य जीवन की पूरी आयु को यदि देखा जाए तो सामान्य परिस्थितियों में 100 वर्ष की आयु को माना गया है। मनुष्य की जो पूर्ण आयु है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मनुष्य जीवन की पूर्ण आयु 400 वर्ष है। कहानियों में तो ऐसा आता है, किस्सों में तो कुछ भी लिख देते हैं, कल्पना करने में तो कुछ भी लिख देते हैं। कहते हैं पार्वती जी ने 1000 वर्षों तक खड़े होकर तपस्या की थी शिव जी को प्राप्त करने की वर के रूप में। यह कपोल कल्पना है और इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि पार्वती भी मनुष्य हैं और जिनकी वह प्राप्ति की कामना कर रही थी वह भी मनुष्य हैं। वो सिर्फ ईश्वर नहीं, ईश्वर शरीरधारी है ही नहीं, ईश्वर अवतार लेता नहीं, ईश्वर जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। तो हो सकता है किसी पार्वती नामक महिला ने ऐसी कामना की हो, ऐसी इच्छा की हो, लेकिन वे मनुष्य ही हैं और 1000 वर्षों तक पैरों पर खड़े होकर तपस्या की। इस प्रकार तप को आप समझ चुके हैं। तप का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए हानि, लाभ, यश, अपयश, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, इन सब को सहन करना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना, इसका नाम तपस्या है। पैरों पर खड़े हो जाना, एक पैर पर खड़े हो जाना, हाथ ऊपर किए रखना, ये तपस्या नहीं है, यह हठ योग है और इससे शरीर की हानि ही होती है, प्राप्ति कुछ नहीं होनी है। तो मनुष्य की जो पूर्ण आयु है वह 400 वर्ष है। विशेष परिस्थितियों में उसके लिए 48 वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसका खान पान संयमित होगा, आचार विचार उसका उत्तम होगा। वर्तमान में तो ऐसी परिस्थितियां पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ही कहीं दिखाई नहीं देती हैं कि 400 वर्ष की आयु को मनुष्य प्राप्त कर सके। अब तो 100 वर्ष से भी नीचे घट गई है आयु। तो जो ऋषियों की कल्पना है, जो ऋषियों की कल्पना नहीं, उनका जो शोध है, जो उनकी अवधारणा है, सामान्य मनुष्य भी 100 वर्ष की आयु जी सकता है। और संध्या में भी हम प्रतिदिन परमेश्वर से यही प्रार्थना करते भी हैं, जीवेत शरदा शतम, हम 100 वर्षों तक जिए। अब 100 वर्षों तक जिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें वैसा वैसा आचरण भी करना होगा, अपना खान पान शुद्ध रखना होगा, आचार विचार व्यवहार सब शुद्ध रखना होगा, तब हम 100 वर्ष की आयु जीते हैं। इस 100 वर्ष की आयु का जब हम विश्लेषण करते हैं, प्रथम के जो 25 वर्ष हैं गृहस्थ आश्रम के, वह स्वाध्याय के लिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम स्वाध्याय करते हैं अनिवार्य रूप से। वानप्रस्थ के 25 वर्ष पूर्ण स्वाध्याय के लिए। और जो संन्यास आश्रम है वहाँ पर भी स्वाध्याय और प्रवचन ही चलता है। तो जीवन के जो 75 वर्ष हैं ये तो स्वाध्याय और प्रवचन में ही गए। जो 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम के हैं उनमें भी स्वाध्याय की महत्ता है। इतना बड़ा इस स्वाध्याय का महत्व है। और जब से हमने इस परंपरा को छोड़ा, जब से हमने स्वाध्याय बंद किया, जब से हमने प्रवचन बंद किए, तब से अंध परंपराएं चल पड़ी
और ये हमारा दर्शनकार भी ऋषि कहते हैं कि जिस राष्ट्र में वेद विद्या के कुशल उपदेशक ना हो, वहाँ पर अंध परंपराएं चलती हैं। आज संपूर्ण विश्व में यही हो रहा है। ऋषियों का कथन कभी गलत नहीं होता, उनका कथन देश काल परिस्थितियों से परे होता है। सार्वभौमिक सार्वकालिक उनके सिद्धांत होते हैं। वेद के सिद्धांत सार्वभौमिक सार्वकालिक हैं, ऋषियों के सिद्धांत सार्वभौमिक सार्वकालिक हैं। किसी समय, किसी देश, किसी स्थान, किसी जगह पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं चारों ओर अंध परंपराओं का बोलबाला है। ईश्वर के सत्य स्वरूप को कोई जानता ही नहीं, और जब तक हम ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानेंगे नहीं, कितना भी हम निरर्थक प्रयास करते रहें, इसको कहते हैं, इंग्लिश का एक प्रोवर्ब आता है, वाइल्ड गूज चेज, निरर्थक कार्य करना। ये एक निरर्थक कार्य ही है। जैसा कल का एक वो था सोमवार का दिन, और अपनी एक मान्यता बना रखी है समाज ने कि श्रावण मास का विशेष महत्व होता है। क्या विशेष महत्व है इसके विषय में शायद कोई जानता ही नहीं, और जानता है तो काल्पनिक रूप से। इसका कोई वैज्ञानिक आधार हो, कोई इसका साइंटिफिक आधार हो, उसके विषय में किसी को कोई जानकारी है नहीं। तो यह एक अंध परंपरा है कि सावन का पहला सोमवार है, विशेष है, इसमें सबने व्रत रखे हैं। कल सबने व्रत रखे हैं। क्यों रखे हैं? व्रत का अर्थ क्या है किसी को नहीं पता। रखते हैं व्रत, चले आ रही है परंपरा, माता पिता ने रखे हैं, हम भी रखेंगे। अगली संतानों को भी इसी अविद्या को हम देते जाएंगे, वो भी इसी अविद्या में पले बढ़ेंगे, वो भी इसी अविद्या में जिएंगे, वो भी इसी अविद्या में मर जाएंगे। ये अंध परंपराएं कब तक चलेंगी? जब तक वेद विद्या का प्रचार प्रसार नहीं होगा। ऋषि कहते हैं जहाँ वेद विद्या के कुशल उपदेशक ना हो, प्रचारक ना हो, वहाँ पर अंध परंपराएं चलती हैं। व्रतों का पालन करने के लिए शास्त्र कहता तो है, ऐसा नहीं है व्रत नहीं रखने चाहिए। और ये जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं यम नियम, ये भी तो व्रत ही हैं, और ये व्रत नहीं महाव्रत हैं। शास्त्र कहता है इनको सार्वभौम महाव्रतः, ये तो महान व्रत हैं, सामान्य व्रत नहीं है। और सार्वभौम सार्वभौमिक हैं, पूरे भूमंडल पर इनका पालन किया जाना चाहिए। इन व्रतों का हम पालन करें तब हमारी सिद्धि होगी। जब वहाँ वो दर्शनकार कहते हैं जिस राष्ट्र में वेद विद्या के कुशल उपदेशक ना हो, वहाँ पर अंध परंपराएं चलती हैं, और जहाँ पर उपदेशक होते हैं वहाँ ये अंध परंपराएं नहीं चलती, और वहाँ पर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? संध्या में हम बार बार दोहराते हैं, प्रातःकालीन दोहराते हैं, सायंकाल में फिर संध्या करते हैं, फिर अपने लक्ष्य को हम दोहराते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों सिद्धियां हमारी सिद्ध हों। अब ये सिद्धियां किस प्रकार होंगी? सोमवार का व्रत रख लिया हमने, भोजन नहीं किया, और भोजन भी नहीं, अन्न नहीं खाते हैं, वैसा तो खा सकते हैं, चाय पियो, दूध पियो, जूस पियो, फल खाओ, मिठाई खाओ, अन्न मत खाओ बस। अन्न का पता नहीं है किसको कहते हैं। जल को भी शास्त्र में अन्न कहा गया है। अब बताइए किस किस चीज़ का त्याग करते हैं हम अन्न केवल इसी को मानते हैं, गेहूं को, चावल को, दालों को, हमने इनको अन्न माना। हमने फलों को अन्न नहीं माना, हमने जूस को अन्न नहीं माना, हमने दूध को अन्न नहीं माना। जिसके भोजन करने से, जिसके सेवन करने से शरीर का रक्षण होता है, प्राणों की रक्षा होती है, शरीर की रक्षा होती है, वह सब शास्त्र की भाषा में अन्न कहलाता है। मत खाओ आप भोजन। पिछले दिनों मैंने काफ़ी लंबे समय तक भोजन किया ही नहीं, केवल दुग्धाहार, बस दूध पीता था प्रातः और सायं दूध पीना है और कुछ नहीं खाना है, भोजन नहीं खाना है, फल नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। तो क्या आप ये कहें कि हमने अन्न त्याग दिया? नहीं त्यागा है। ये दूध भी अन्न का ही कार्य करता है, वह जल भी अन्न का ही कार्य करता है। तो इन व्रतों को हम ठीक ठीक समझें।
अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि, हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रकाश स्वरूप, हे ज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आप हमें शक्ति दीजिए, आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें ऐसी प्रेरणा कीजिए कि हम व्रतों का पालन करें, हम व्रतों का पालन करने वाले हों। लेकिन व्रत क्या, यह तो हम समझ लें, और पालन किस रूप में, किस प्रकार करना है, यह तो हम समझ लें। हम यम नियम का पालन स्वयं करें, दूसरे को हम समझाएं यम नियम की परिभाषा क्या है, किस प्रकार इनका हमें सेवन करना है, किस प्रकार इनका पालन करना है, तब व्रतों की सार्थकता होती है। इसी व्रत में हम स्वाध्याय के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो यह स्वाध्याय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यदि हमने वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय किया हुआ होता, यदि हमारे पूर्वज जैसे श्री राम श्री कृष्ण रहे, जैसे उनके पूर्व रहे, जैसे महाभारत काल पर्यंत रहे, जैसे पूर्वज हमारे इन यम नियमों का पालन करते रहे, इसके बाद भी यदि हमारे पूर्वजों ने वही पालन किया हुआ होता तो वही परंपरा हमारे तक पहुंच जाती, उसी को हम परंपरा से ग्रहण कर लेते। लेकिन बीच की जो अविद्या का काल रहा, उस काल में ये परंपराएं छिन्न भिन्न हो गई। व्यवस्था थी कुछ और वह बन गई कुछ। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ, छोटी सी एक लघु कथा। एक दंपत्ति हैं, अंधे हैं दोनों, पति पत्नी दोनों अंधे हैं। पत्नी भोजन बनाती है और रसोई में रखा है भोजन, या वो भोजन बना ही रही है, उसी बीच में कोई कुत्ता बंदर आया और वो बना हुआ भोजन उसको उठा कर ले गया, चून उनका परात में रखा उसको उठा करके ले गया। एक बार दो बार ये घटना हुई। अब चूंकि अंधी है वो भी और अंधा है पति भी, तो पति ने क्या किया, काल्पनिक घटना है, कथा है, केवल दृष्टांत से हमें सीखना है, ये मैं नहीं कह रहा कि ये कोई सत्य घटना है। फेसबुक व्हाट्सएप पर चलती रहती हैं इस प्रकार की घटनाएं। तो अब क्या करता है, जब पत्नी भोजन बनाती है, पति क्या करता है, एक डंडा लेकर के और द्वार पर बैठ जाता है, और जब तक वह भोजन ना बनाए तब तक उसको खट 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 इस प्रकार वो करता रहता है, कोई कुत्ता बिल्ली बंदर इस प्रकार का ना आए। ये परंपरा चलती रही। उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई, उसका पालन पोषण हुआ। अब उसका विवाह हुआ, संतान अंधी नहीं है। जब उसका विवाह हुआ उसकी पत्नी भी अंधी नहीं है, लेकिन चूंकि पुत्र ने देखा है बचपन से उसी परंपरा को, माता पिता जब भोजन का समय होता है, माता भोजन बनाती है, पिताजी डंडा लेकर खट 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 करते रहते हैं। अब जब उसकी पत्नी आई तो पत्नी भोजन बनाने के लिए बैठी, तो वो पुत्र डंडा लेकर के द्वार पर बैठ गया। अब वो खटखट करने लगा। पत्नी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो डंडा लेकर? वो कहता है कि हमारे यहाँ ये परंपरा है, हमारी माताजी जब भोजन बनाती थी तो पिताजी डंडा खटखट खटखट करते थे, अब आप भोजन बनाओगे तो मेरा ये कार्य है। तो इस प्रकार ये अंध परंपराएं, इन्हीं को कहते हैं अंध परंपराएं। जहाँ पर वेद विद्या के विद्वान ना हो, जहाँ सत्यासत्य का निर्णय करने वाले विद्वान ना हो, वहाँ इस प्रकार की अंध परंपराएं चलती हैं। इन अंध परंपराओं से बचने के लिए, जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का जानना अनिवार्य है, वेद विद्या का जानना अनिवार्य है, और जानना ही नहीं उसका प्रचार प्रसार करना अनिवार्य है। जितना जितना विद्या हम जानते हैं उसका हम प्रचार प्रसार भी करें, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने परिवारजनों को हम उस सत्य से परिचित कराएं। उसके लिए आपको तर्क चाहिए, उसके लिए आपको प्रमाण चाहिए। इतनी आसानी से कोई आपकी बात को मानने वाला नहीं है। आपने समझ लिया है उस सिद्धांत को, आपने ग्रहण कर लिया है उस सत्य को, लेकिन जब दूसरे को बताने के लिए आप चलोगे तो उनके पास कुतर्कों की बहुत लंबी एक लिस्ट है। ये कुतर्क, ये कुतर्क, ये कुतर्क, इस प्रकार के तर्क नहीं, कुतर्क देते हैं। कुतर्कों का किसी के पास कोई समाधान नहीं होता। हाँ, तर्कपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यदि हम निर्णय करें तो हम उस सत्य को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए स्वाध्याय हमारे जीवन में अनिवार्य अंग है। हम सबको प्रतिदिन सत्य शास्त्रों का, वेदादि सत्य शास्त्रों का, वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं, मनुस्मृति हैं और अन्य ऋषियों के, विद्वानों के ग्रंथ हैं, उस साहित्य को हम
निरंतर पढ़ें। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हमारे पास समय हो उतना हम, लेकिन निश्चित रूप से स्वाध्याय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। मृत्यु पर्यंत ये स्वाध्याय करना ही है। अब हमारे यहाँ एक अधिकांश में यही है, जब तक बच्चा स्वाध्याय करता है, विद्यालय जाता है, ठीक है, उसका पठन पाठन चलता है, लेकिन कौन सा स्वाध्याय? वही स्वाध्याय है जो उसकी विद्यालय की पुस्तकें हैं। जो प्राचीन काल की परंपरा थी, उन्हीं विद्यालय की पुस्तकों में सर्वांगीण विकास की विद्या दी जाती थी, तो उसके लिए फिर अतिरिक्त स्वाध्याय करने की आवश्यकता नहीं थी। आज हमारा जो पाठ्यक्रम है वो केवल भौतिकवाद का है, आध्यात्मवाद का वहाँ कहीं लेश मात्र भी नहीं है। और यदि आध्यात्म के रूप में कहीं पढ़ाया भी जा रहा है उच्च शिक्षाओं में, तो वह भी विष के समान है। जो हमारा ये उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, बड़ा फेमस विश्वविद्यालय है, उसकी बीएड की पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा है कि अथर्ववेद जादू टोने टोटकों का वेद है। ये देखिए कितना बड़ा अपमान वेदों का किया जा रहा है इसी भारत में, जिस भारत भूमि पर प्रथम बार परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, उसी भूमि पर आज इस प्रकार की अंध परंपराएं और अंधविश्वास पाखंड फैलाया जा रहा है। सुनियोजित ढंग से पाठ्यक्रम के माध्यम से ये जहर पिलाया जा रहा है। एनसीईआरटी की पुस्तकों में यह विष पिलाया जा रहा है। कहाँ से जानेंगे फिर उस सत्य विद्या को? यदि वेद कोई पढ़ाएगा भी तो इस प्रकार पढ़ाएगा, इसमें तंत्र मंत्र की विद्या है। यजुर्वेद में एनसीईआरटी की पुस्तकें कहती हैं कि इसमें बलि का प्रावधान है, बलि की व्यवस्था है, किस प्रकार किसकी किस समय कैसे बलि दी जाए, ये वेदों में वर्णन है। बताइए किस प्रकार रक्षा हो पाएगी इन वेदों की, किस प्रकार सिद्धांत की रक्षा हो पाएगी? यदि आगे किसी पीढ़ी ने वेद पढ़े भी तो इस रूप में पढ़े कि वेदों में बलि प्रथा है, वेदों में जादू टोने टोटके की विद्या है। कैसे इस सत्य सिद्धांत की रक्षा होगी? जब तक हम उन सत्य सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करेंगे और प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक ये परंपराएं टूटने वाली नहीं हैं। इनके लिए बड़ा त्याग, परिश्रम, पुरुषार्थ की आवश्यकता हमको, आपको, सभी को संगठित होकर इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए हम सब के लिए स्वाध्याय अनिवार्य है कि हम प्रत्येक चीज़ को समझें, जाने, सुने। श्री राम का एक प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण में, आप सब जानते हैं। जब शूर्पणखा के नाक और कान श्री राम ने कटवा दिए लक्ष्मण जी से। अब बहुत सारे व्यक्तियों की यहाँ पर अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक मान्यता है कि नाक कान वास्तव में कटे नहीं थे। नाक कान काटने का तात्पर्य होता है अपमान करना। जैसे लौकिक व्यवहार में आज भी हम कहते हैं, परस्पर एक दूसरे से जब हम इस प्रकार का कोई प्रसंग चलता है, हम उनको कहते हैं, भाई तुमने तो हमारी नाक कटवा दी, तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। नाक कटने का मतलब बेइज्जती करवा दी। और कान काट लेना, ये भी एक मुहावरा है। ये तो अच्छे अच्छों के कान काट लेता है, ये तो बड़ों बड़ों के कान काट लेता है, अर्थात उनका मूर्ख बना लेना, उनसे अपना कार्य सिद्ध करा लेना, इस प्रकार का मुहावरा। लेकिन वहाँ रामायण में क्या है? नाक कान काट लेने का मतलब अर्थात उन्होंने उसका अपमान किया। लेकिन वास्तव में अब ये हमारी सुनी हुई है, दूसरे की कल्पना है, उसने अपना विचार दिया, हमने उसको मान लिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि व्यवहार में ऐसा ही चलता है। हाँ सब ऐसा ही कहते हैं, तुमने तो मेरी नाक कटवा दी, अर्थात तुमने मेरा अपमान करा दिया। तो वहाँ पर भी यही प्रसंग है। वास्तव में नाक कान नहीं कटे, चूँकि स्वाध्याय हमने किया नहीं, वाल्मीकि रामायण हमने पढ़ी नहीं। यदि हम वाल्मीकि रामायण पढ़ें, और आप में से जिसने पढ़ी है वही सत्य को जानता है। श्री राम नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, यजुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। श्री राम को यजुर्वेद कंठस्थ था, उसके वो प्रकांड विद्वान थे। नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। नीति शास्त्र कहते हैं जो आधुनिक समय का हमारा संविधान कहते हैं। जो संविधान है आज हमारा वर्तमान में, इसी को नीति शास्त्र कहते हैं। और उस समय का जो संविधान था, उनकी जो नीति शास्त्र था, उसके वो प्रकांड विद्वान थे श्री राम। अब नीति शास्त्र कहती है कि किसको किस प्रकार का दंड दिया जाए, जिसका जैसा अपराध हो उसको वैसा दंड दिया जाए।
वहाँ पर एक व्यवस्था थी उस समय की, जो परस्पर विवाह का प्रकरण है, आपने अभी सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय में पढ़ा, समावर्तन के बाद जब विवाह प्रकरण आता है, किसका विवाह किसके साथ होना है ये निश्चित है शास्त्र के अनुसार। गुण कर्म स्वभाव जब तक ना मिले, अपना वर्ण ना मिले, उसके भिन्न वर्ण में विवाह नहीं हो सकता। ब्राह्मण का आज हमने इसको जातिवाद पर ला करके खड़ा कर दिया है, वर्ण व्यवस्था को। ब्राह्मण जो वेदादि सत्य शास्त्रों के जानने वाला है, क्षत्रिय जो राष्ट्र की रक्षा करने वाला है, वैश्य जो व्यापार आदि करने वाला है, शूद्र जो तीनों का सहयोग करने वाला है, अपने अपने वर्ण में विवाह करते हैं। और यदि कोई विभिन्न, अब कोई ब्राह्मण है वो क्षुद्र वर्ण में विवाह करना चाहता है तो करे, कौन रोकता है, लेकिन उसको शूद्र बनना पड़ेगा। और यदि कोई शूद्र वर्ण में ब्राह्मण वर्ण में विवाह करना चाहता है तो करे, कौन रोकता है, उसको अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ेगी। योग्यता बढ़ाओ, विद्या बढ़ाओ, गुण कर्म उसके वैसे हो जाएंगे, फिर उसका विवाह उसी के साथ हो जाएगा। लेकिन यदि कोई जबरदस्ती करता है, अब यहाँ पर यह प्रावधान आता है नीति शास्त्र का कि यदि पुरुष ऐसा अपराध करता है अपने से भिन्न वर्ण में जाकर जबरदस्ती वो करता हो विवाह, तो उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है, क्योंकि वो दोनों की सहमति से नहीं है, परस्पर सहमति से नहीं है, वो तो बलात्कार है, एक प्रकार बाई फोर्स है। उसके लिए पुरुष यदि इस अपराध को करता है तो उसके लिए मृत्यु दंड है। और यदि महिला इसी अपराध को करती है तो उसके लिए दंड यह है कि उसके नाक कान काट लिए जाएं। अब चूंकि श्री राम नीति शास्त्र के पूर्ण विद्वान हैं, वो जानते हैं, और श्री राम क्षत्रिय वर्ण में हैं। शूर्पणखा पुलस्त्य ऋषि की पुत्री थी, ब्राह्मण कुल की कन्या थी। ब्राह्मण कुल की कन्या क्षत्रिय वर्ण में वो जबरदस्ती विवाह करना चाहती है, इसलिए उसको दंड दिया गया नीति शास्त्र के अनुसार। अब यदि हमने स्वाध्याय नहीं किया है, वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी है, प्रसंग को नहीं समझा है, तो सिद्धांत कुछ है और अमान्यता कुछ है, अंध परंपराएं शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम सब के लिए स्वाध्याय करना अनिवार्य है। इस स्वाध्याय को हम सब निरंतर बनाए रखें अपने जीवन में। और स्वाध्याय भी दो प्रकार का है, सत्य शास्त्र और मिथ्या शास्त्र। सत्यार्थ प्रकाश जब आपने पढ़ा तो उसमें आपका पठन पाठन विधि में स्पष्ट किया ऋषि ने किन ग्रंथों का पढ़ना है, किन ग्रंथों को त्याग देना है। जिन ग्रंथों के प्रारंभ में अथ ओम शब्द आते हैं उनका हमें स्वाध्याय करना है। ये आर्ष ग्रंथों की पहचान बताई ऋषि ने। और जहाँ पर श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमाय नमः, हनुमते नमः, भैरवाय नमः, बटुकाय नमः, इस प्रकार के जो नमः लिखे हैं ये अनार्ष ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वर्तमान में ऐसे ऐसे धूर्त लोग हैं, प्रारंभ में लिख देंगे अथ शब्द, प्रारंभ में लिख देंगे ओम शब्द, और उसके अंदर वही वो मिथ्या सारी चीज़ें लिख देंगे। जैसा अभी मैंने उदाहरण दिया अथर्ववेद का, कि वो बताते हैं वो तो जादू टोनों का, तंत्र मंत्र की विद्या का वेद है। प्रारंभ में उन्होंने ओम लिख दिया और अंदर इस प्रकार का विष भर दिया। तब ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय सम्मुलास में सत्यासत्य की परीक्षा बताई, 8 उसके लक्षण बताए, किस प्रकार हम सत्यासत्य का निर्णय कर पाएं, जो सृष्टि के अनुकूल हो, जो परमेश्वर के अनुकूल हो, जो वेद के अनुकूल हो, जो ऋषि मंतव्यों के अनुकूल हो, वही सत्य माना जाएगा। जो वेद की विचारधारा के भिन्न हैं, जो ऋषियों के मत से भिन्न हैं, जो ईश्वर की गुण कर्म स्वभाव से भिन्न है, वह सत्य नहीं कहा जा सकता, वह सत्य नहीं माना जा सकता, उसको त्यागना है। इसलिए स्वाध्याय को हम निरंतर बनाए रखें और सत्य शास्त्रों का ही स्वाध्याय करते रहें। मिथ्या शास्त्रों का, कपोल कल्पित शास्त्रों का हम अध्ययन ना करें, हम उनसे बचें। हाँ, हम उसके विश्लेषण के लिए स्वाध्याय तो हम कर सकते हैं। जैसे आपका ये कुरान है, उसमें अनैतिक और असैद्धांतिक बातों का विश्लेषण है। बाइबिल है,
असैद्धांतिक बातों का वर्णन है, अवैदिक तथ्यों का वर्णन है, तो क्या ना पढ़ें? विश्लेषण के लिए आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास है, बाइबिल है, कुरान है, सारी चीज़ें हैं, हम पढ़ते हैं। लेकिन केवल उसके लिए जहाँ कहीं प्रकरण आता है, इस प्रकरण पर वेद क्या कहता है, इसी प्रकरण पर बाइबिल क्या कहता है, इसी प्रकरण पर कुरान क्या कहता है, जब हमको उनका परस्पर विश्लेषण करना है, विवेचन करना है, सत्यासत्य का निर्णय करना है, बताओगे कैसे दूसरे को? बाइबिल की बुराई क्यों करोगे? क्या सारे सिद्धांत उसके अंदर गलत हैं? जो जो वेद के अनुकूल है वह सत्य है। कुरान में जो जो वेद के अनुकूल है वह सत्य है, वो मानने योग्य है, वह ग्रहण करने योग्य है। जो जो वेद के विपरीत है, जो जो वेद से इतर है, उसको त्यागने योग्य है, वह सब छोड़ने योग्य है। उसको हम समझें, फिर दूसरे को समझाएं, फिर दूसरे से हम चर्चा करें, परिचर्चा करें। देखो इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, ये गलत है, ये वेद का सिद्धांत नहीं है। क्योंकि सार्वभौमिक जो सिद्धांत है वो केवल वेद का है, बाइबिल और कुरान आदि का नहीं है। इसलिए स्वाध्याय को हम निरंतर अपने जीवन में बनाए रखें। इसके आगे हम चलते हैं स्वाध्याय से ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान, जब हम उपासना में बैठे हैं, हम चिंतन कर, ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, सीधा सीधा ये हुआ। अब हम उपासना में बैठे हैं, अपना चिंतन करेंगे, हमने ईश्वर प्रणिधान किया अथवा नहीं। जैसे सामान्य सी एक हम जो व्यवहार में प्रयोग करते हैं, भाई आपने तो भवन बड़ा अच्छा बनाया है, मकान बड़ा अच्छा बनाया है। आप कहेंगे हाँ जी, सब परमेश्वर की कृपा है, यह सब परमेश्वर का ही है, हमारा क्या है, हम कौन हैं, ये तो सब परमेश्वर का है, ये शब्द मात्र है। इसका हम चिंतन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। हमने ईश्वर प्रणिधान तो किया, लेकिन क्या शब्द मात्र था? शब्दों के द्वारा ही किया या हृदय के द्वारा किया? हमने इस सब को परमेश्वर का माना अथवा नहीं माना? हमने इस शरीर को परमेश्वर का माना अथवा नहीं माना? यदि यह परमेश्वर का शरीर दिया हुआ है तो इसका आपको संरक्षण करना होगा। मांस आदि से बचना है, अंडे से बचना है, शराब से बचना है, भांग से बचना है, नशीले पदार्थ जितने भी हैं, अफीम है, गांजा है, कोकीन है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान है, तंबाकू है, सुपारी है, इन सब से बचो। शरीर सुरक्षित रहेगा, क्योंकि दूसरे का है, अपना थोड़ा ही है ये शरीर, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। और यदि लक्ष्य रह गया बीच में ही अधूरा, तो शरीर का मिलने का लाभ क्या हुआ? निरर्थक हुआ। जो ऐश्वर्य जितने भी हमें प्राप्त हुए हैं, क्या ये मेरे ही हैं? क्या मेरे लिए ही हैं? ना, ये सब ऐश्वर्य तो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं। किस प्रयोजन के लिए प्राप्ति हुए हैं? क्या केवल स्वयं के उपभोग और आनंद के लिए ही? नहीं। यदि हम ऐसा मानेंगे तो यह एक अपराध होगा, वेद की आज्ञा के विरुद्ध होगा। वेद कहता है केवलागो बहुत केवलादि, अकेला खाने वाला तो पाप खाता है। अर्थात हमको जितने भी संसाधन हैं, जितने भी हमारे पास में ऐश्वर्य हैं, ये समस्त संसार के लाभ के लिए हैं। जितनी बुद्धि हमको ईश्वर ने दी है, तो क्या अपने स्वार्थ के लिए इस बुद्धि का प्रयोग करूं? नहीं, प्राणी मात्र के हित के लिए प्रयोग करूं। जितनी विद्या है, जितना धन है, जितना पद प्रतिष्ठा मेरी है, जितना मेरे पास ऐश्वर्य है, इस ऐश्वर्य से संसार का कितना लाभ कर सकता हूँ, दूसरे का मैं कितना परोपकार कर सकता हूँ, अपने बल के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी धन के द्वारा मैं उपकार कितना कर पाता हूँ दूसरे का। ये ईश्वर प्रणिधान है। और यदि हमने बस शब्द मात्र से ईश्वर प्रणिधान कर दिया, ट्रस्टी बनकर कहीं उसका, ट्रस्टी कहते हैं, देखो उसकी भाषा, पुस्तक की भाषा क्या है, उसको यथावत पढ़ते हैं एक बार। ईश्वर प्रणिधान सब गुण, प्राण, आत्मा और मन के प्रेम भाव से आत्मादि सत्य द्रव्यों का ईश्वर को समर्पण किया व नहीं। कहीं संशय तो नहीं है?
संशय का मतलब डाउट है, भ्रम है तो पदार्थ मेरा, दूसरे का कैसे बता दूं? है तो मेरा ही, दूसरे का कैसे बता दूं? अब ये मेरे अपने आनंद के लिए है, दूसरे को मैं क्यों दे दूं? इसको मैं इसका उपभोग करूं, दूसरे से मुझे क्या लेने देना है? कहीं समर्पण शाब्दिक तो नहीं है, केवल शब्द मात्र से तो नहीं। यदि समर्पण किया है तो न्यासी बनकर कहीं उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया। समर्पण भी कर दिया है लेकिन न्यासी बनकर उल्लंघन तो नहीं किया। न्यासी कहते हैं ट्रस्टी को, ट्रस्ट बनाते हैं ना एक, और उसका एक व्यक्ति होता है उत्तरदायित्व निभाने वाला, जो उसका संरक्षक है, जो उसका संचालन करने वाला है। अब जो ट्रस्टी है वो ट्रस्ट का दुरुपयोग करने लगता है। जितने साधन संसाधन हमारे पास हैं, हम इसके केवल न्यासी मात्र ही हैं, ट्रस्टी मात्र ही हैं। इनका हमें संरक्षण भी करना है और अपने लिए तेन तक्तेन भुंजिता, वेद का मंत्र कहता है, तेन तक्तेन भुंजिता, त्यागपूर्वक उपभोग करना है। तो इसलिए न्यासी बनकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं किया। यदि ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, ईश्वर कहता है कुछ और हम कर रहे हैं कुछ, क्योंकि सारी संपत्तियां, सारे ऐश्वर्य मैंने खुद प्राप्त किए हैं अपने पुरुषार्थ से, इसको मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्यों दे दूं? अपना अपना सब कमाएं, हाँ ठीक है, अपना अपना सब कमाएं, पुरुषार्थ करें, लेकिन राष्ट्र के उत्थान के लिए, विद्या के प्रचार प्रसार के लिए हमें अपने सब सामर्थ्य से, जैसे कहते हैं ना, तन मन धन से सदैव ही तत्पर रहना चाहिए। यह अनिवार्य है, यही ईश्वर की आज्ञा है, इसी का नाम है ईश्वर प्रणिधान। जब हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे तभी हम ईश्वर की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए ये यम और नियम, 5 यम और 5 नियम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। यदि हम इनका पालन करते हैं, यम नियम का, तभी हम उपासना की ओर बढ़ पाएंगे, तभी हम समाधि की ओर बढ़ पाएंगे, तभी हम परमेश्वर की ओर बढ़ पाएंगे। ये यम नियम आपके पूरे हुए। इसके आगे चलता है आसन। आसन कहते हैं स्थिर सुखम आसनम। योग दर्शनकार कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, जिसमें स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक दीर्घ काल तक आप बैठ सकते हैं, वही आसन है। अब आसन आपका कोई भी हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, सुखासन हो सकता है, वज्रासन हो सकता है, जो भी आसन है आपका, उसमें आप सुखपूर्वक दीर्घ काल तक बैठ सकते हैं। और आसन फिर आपका हाथों को घुटनों पर व्यवस्थित कर सकते हैं, या आप गोद में इस प्रकार रख सकते हैं। इस प्रकार की जो मुद्रा बना लेते हैं ना, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रा बनाने में भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये जो अंगुली अंगूठे से मात्र स्पर्श करे, इस पर किसी प्रकार का दबाव खिंचाव ना हो। यदि दबाव आएगा तो फिर वहाँ पर कुछ देर बाद में अंगूठा दुखेगा, उंगलियां दुखेंगी, और इस मुद्रा को भी आप दीर्घ काल तक नहीं बना पाएंगे। ये उंगली भी फिर दुखने लगती है जब आप मोड़े रखेंगे। इसलिए आप सीधा हाथ इस प्रकार, इसको कहते हैं द्रोण मुद्रा। द्रोण कहते हैं कटोरे को, और ये द्रोण मुद्रा आपने बनाई और इसको इस प्रकार उल्टा किया और यहाँ पर घुटने पर इस प्रकार टिका दिया। दोनों घुटनों पर इस प्रकार से हाथ को टिका देते हैं और फिर आंखें बंद। ये हमारा आसन हो गया। इसका आप अभ्यास बनाइए। अभ्यास नहीं होता है बैठने का, 10 मिनट हम बैठे फिर घुटने दुखने लगते हैं, फिर पैरों में दर्द होने लगता है, फिर बार बार हम आसन बदलने लगते हैं। जब हम बार बार आसन बदलेंगे तो ध्यान हमारा वहाँ से भंग हो जाएगा। हम परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बैठे हैं, हम परमेश्वर की उपासना करने के लिए बैठे हैं। हम बाह्य विषयों को रोक कर और मन को अभ्यंतर स्थिति में ले जाते हैं, आंतरिक स्थिति में ले जाते हैं। अंतर मन को फिर चित्त के साथ जोड़ते हैं। कल इस पर चर्चा करेंगे हम आगे, प्राणायाम और प्रत्याहार पर। तो ये है आसन तक का अभ्यास। आसन का आप सबको अभ्यास बनाना चाहिए। 10 मिनट, 5 मिनट, जितना प्रारंभ में हो। बहुत ज़्यादा आपको शरीर के विपरीत नहीं जाना है। अच्छा, अब ऐसा भी है जो वृद्धावस्था है, जिनकी 50 वर्ष के ऊपर की आयु है, 60-70 की वर्ष की आयु है, शरीर भारी हो गया है, अब तो नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या वे उपासना ही ना करें? यह भी एक प्रश्न है। नहीं, वे उपासना तो सभी करेंगे, उपासना तो सबके लिए अनिवार्य है। वो आप बैठ सकते हैं
आप दीवार है जैसे पीछे, ये दीवार से लग कर बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठने का भी, कुर्सी यदि लकड़ी वाली होगी तो अच्छा है, जो आधुनिक कुर्सियाँ ये इजी चेयर ना हो, क्योंकि इसमें कमर गर्दन सीधी नहीं होगी। जो लकड़ी वाली कुर्सी होती है वो सीधी बिल्कुल, उस पर आप बैठ सकते हैं कमर गर्दन सीधी करके। पैर भले ही आपके नीचे लटके रहें, लेकिन पैर जब आपके नीचे लटके रहेंगे तो एक पैर दूसरे के ऊपर ना चढ़ा हुआ हो, पैरों को भी व्यवस्थित सीधे रखें और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आप कुर्सी पर ही इस प्रकार बैठ सकते हैं। बस हिलना डुलना ना हो। बहुत ज़्यादा बीमार हैं, पीड़ा हैं और चारपाई पर हैं, बेड रेस्ट ले रहे हैं, चला फिरा नहीं जा रहा है, तब उस स्थिति में क्या उपासना ना करें? फिर क्या करें? उपासना तो हर हाल में आपको करनी ही है। आप बेड रेस्ट ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेटे रहिए। तो इसको कहते हैं शवासन। शवासन, जिस प्रकार शव लेटा हुआ होता है ना, बिल्कुल हिलना डुलना बंद, इसी प्रकार आप लेट जाइए, सीधे पैर सीधे हाथ करके, आंखें बंद कर लीजिए, मन को व्यवस्थित एकाग्र कर लीजिए। शवासन में भी आप लेटकर उपासना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हैं और आलस्य प्रमाद के कारण आप कहेंगे कि मैं तो शवासन में ही उपासना करूंगा, मैं तो कुर्सी पर बैठकर ही उपासना करूंगा। फिर तप कहाँ गया? क्योंकि पहला चरण तप आया था। उपासना करने के लिए भी तो तप करना पड़ेगा, कष्ट तो झेलना पड़ेगा। पैरों में दर्द है, होने दीजिए। हाँ, अगर बैठ ही नहीं पा रहे हैं, उसका कारण दूसरा है, वह आपकी विशेष परिस्थितियों में, उसके लिए आपके लिए ये सिद्धांत में थोड़ा ढील है, क्योंकि ये शास्त्र ही कहता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में मर्यादाओं का पालन नहीं होता, किस प्रकार कर सकते हैं? तो शास्त्र भी इतना हमें ढील देता है। आपत्ति काल में मान लिया बीमार हैं, पीड़ित हैं, रोग है, ज्वर आदि है, बुखार है और कोई पीड़ा है, हॉस्पिटल में ही एडमिट हो गए, तब क्या करेंगे? फिर कैसे आसन करेंगे? तो वहाँ पर शवासन की स्थिति है। इस स्थिति में हमें उपासना अवश्य करनी चाहिए। आइए अब संध्या पाठ करते हैं। प्राची शास्त्री जी हैं? प्राची जी, आइए मैं प्रारंभ करता हूँ। आसन अपना व्यवस्थित कीजिए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, आंखें कोमलता से बंद, परमेश्वर का ध्यान, 3 प्राणायाम कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास अथ वैदिक संध्या। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः,
ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादणुवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशि सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजिरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रेदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता च निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु
योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिश्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परि स्वाहा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा तचक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। हाथ जोड़ लेंगे सभी। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हे परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी शक्ति, आपकी सहायता, आपकी प्रेरणा से ही मैं यह उपासना कर पाया प्रभु। हे परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करता हूँ प्रभु। यह समस्त कार्य, इसका समस्त फल आप ही को समर्पित करता हूँ। ओम। आसन अपना ढीला कर लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। जी 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 जी। प्रारंभ में जो हम संध्या करते हैं और प्राणायाम करते हैं संध्या के पूर्व, वो प्राणायाम करते हैं चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए।